हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंस लाए हैं आपके लिए। क्योंकि बच्चों को क्या है कि सेंटेंस जो होते हैं वो समझ नहीं आते हैं। वह शुरुआत से यानी फोर्थ क्लास से, या हो सकता है सेकंड या थर्ड क्लास से ही, और इंटर तक टेंस या सेंटेंस पढ़ते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन कोई रियली जो परिभाषाएं हैं जो उनकी समझ में आनी चाहिए वो नहीं समझाई जाती हैं, क्योंकि सबको एक ही तरह से रिदमिकल रटाया जाता है। मेरा टारगेट है कि कोई भी जो सब्जेक्ट है वो बच्चे की समझ में ऐसे आनी चाहिए, वो जीवन में न भूले। इसी प्रकार मैं उन वीडियोस को जो भी अपलोड करता हूँ, जो बनाता हूँ आपके लिए, उससे क्या है बच्चे की समझ में पूरी आनी चाहिए। अतः मैं आज इंग्लिश के जो टेंस हैं उनको समझाऊंगा, और आज के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि कभी भी आप टेंस नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें और एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। वैसे भाषा बहुत ही एक यूनिक तरीके से यानी सिंपल तरीके से समझाता हूँ मैं, जिससे कि हर एक की समझ में आ जाए। आइए हम टेंस आज देखते हैं। आज के बाद आप कभी भी टेंस नहीं भूलोगे। जैसे टेंस क्या होता है? टेंस माने होता है काल। हम लोग काल काल चल रहे थे, काल होता क्या है? काल होता क्या है? काल का मतलब कुछ नहीं है। काल का मतलब अगर आप थोड़ा सा बोलेंगे, कार्य से है, यानी काम से है, वर्क से है। वर्क जो आपने किया है उसकी स्थिति क्या है? स्थिति का मतलब क्या अभी चल रहा है, या आप कर चुके हो, या आप करोगे। ये तीन कंडीशनें बनती हैं। एक, चल रहा है, क्या हो रहा है? कार्य चल रहा है। दूसरा, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, चालू हुआ। एक, हो चुका। अब स्थितियां देखिए, तीन स्थिति बनी। पहली, जो चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान, प्रेजेंट। जो हो चुका उसे कहते हैं भूत, भूतकाल। भूत, भूत मतलब जो निकल चुका, जो गुजर चुका। आदमी मरने के बाद भी तो भूत ही बनता है, भूत बनता नहीं, उसे बोला जाता है। सॉरी, भूत मतलब जो गुजर चुका है, पास्ट। अभी क्या है? पास्ट हो गया। जो थोड़ी देर पहले घटना घटी, जो मैंने कहा, वो निकल गया, उससे हम भूत बोल रहे हैं, भूतकाल। और जो अभी चल रहा है, क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, उसे कहते हैं वर्तमान। आगे होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होगा, उसे कहते हैं फ्यूचर, भविष्य। अतः अब बताइए, कार्य तीन प्रकार का हो गया। एक चल रहा है, एक चलेगा, और एक चल चुका। तो तीन प्रकार का हो, तो इसी को हम कहते हैं काल। तो काल कितने, यानी टेंस, अंग्रेजी में टेंस कराते हैं, कितने प्रकार के हो गए? तीन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है। अब जो चल रहा है उसे कहते हैं है, हो, और हैं। जैसे हम खेल रहे हैं या हम खेलते हैं, तो ये क्या है? हैं, बिल्कुल वर्तमान है। पास्ट माने क्या होता है? था, थी और थी। थे, हम खेल रहे थे, अब नहीं खेल रहे हैं, खेल रहे थे। अब अगला क्या है? गा, गी, गे। हम खेलेंगे, अभी खेल नहीं रहे, खेलेंगे, संभावना है आगे खेलेंगे। तो जो आगे होगा वो फ्यूचर है, गागी के। और जो हो रहा है उसे कहते हैं हूं है। और जो हो चुका है, पीछे निकल चुका है, उसे कहते हैं था, थी, थे। अतः तीन टेंस हो गए, तीनों की ये मुख्यतः ये पहचान है। उसके बाद उनके पार्ट हैं। जैसे अभी ये मान लो, ये और ये दोनों लड़ुआ हैं, यानी इनकी शादी नहीं हुई, इसी के एक ही बच्चे, इन्हीं पे सबका अधिकार है। कौन कौन सा है? इंडेफिनिट,
दूसरा है कंटिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इंडेफिनिट, डेफिनिट माने क्या होता है, एक निश्चित है। इंडेफिनिट है लेकिन निश्चित नहीं है लेकिन निश्चित नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे इसे कहते हैं ता ती दे, आपको ये याद रखना है कि इंडेफिनिट माने क्या है, ता ती ते। कंटिन्यूस माने क्या होता है, कंटिन्यूस मतलब लगातार, लगातार मतलब रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। परफेक्ट माने क्या होता है, चुका, चुकी, चुके, या, ये, आ, ई, ए। और परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट माने चुका, चुकी, चुके, कंटिन्यूस माने रहा, रही। तो हमें क्या करना है, ये ले लेते हैं, रहा, रही, रहे। अब ये अगर हम रहा रही में रहेंगे तो ये तो कंटिन्यूस ही रहा, लेकिन परफेक्ट क्या है, तो इसके लिए क्या होता है, समय दिया होता था, समय दिया होता है। ठीक है। अब इसकी बात करें तो इनको जोड़ दिए चारों को, तो कितने हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट से लिंक करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर से जोड़ेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परिभाषा यानी इनकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे मान लिया आपको टेंस दे दिया, वह सोता था, वह सोता था। अब था का मतलब क्या होता है, पास्ट, तो ये क्या पहले से पहचानेंगे तो ये हो गया पास्ट। अब ता हो गया, ता का मतलब क्या है, इंडेफिनिट, तो ये INDEFINIT आराम से पहचान जाएगा ये किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। बाय द वे क्या होता है, वह सोया शब्द आ जाए, अब सोया शब्द आ गया तो इसमें पीछे देखा जाए तो ना तो था है, ना है और ना का है, तो ये है किसका। जब ये ऐसी कंडीशन आती है जिसमें कोई भी इनमें से हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया ना हो, ये सहायक क्रिया ही कहलाती है, था थी थे, ये ना हो और या ये आ ई ए आ जाए, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्यों होता है, वह सोया, अभी फिक्स तो नहीं है, मतलब पता तो नहीं है, लेकिन उसके कहा है कि वो सोया है। अब सोया है तो घटना घट चुकी, और घट चुकी तो पास्ट में हो गई, लेकिन डिफाइन नहीं कौन सी है, कंटिन्यूस है या चुका, मतलब क्लियर हो जाता कि हाँ सो चुका था, तो परफेक्ट में पहुंच जाता। जब तक था थी थे नहीं लगेगी ये परफेक्ट में नहीं जाएगा, या है में नहीं लगेगी परफेक्ट में नहीं जाएगा। जैसे वह सोया है तो ये क्लियर है कि वो सो चुका है, सोया है या सो चुका है, एक ही कंडीशन में तो परफेक्ट में पहुंच जाता। तो ऐसी कंडीशन में जब आ ई ए या ये रह जाए तो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। ठीक है। अब ये मैंने पहचाना बताया है। अब हम घर जाएंगे, घर जाएंगे, पीछे क्या है, गे, और गे मतलब हो जाएगा फ्यूचर। अब फ्यूचर कौन सा फ्यूचर है, कोई क्रिया होती है जाना, और जाना से बन गया जाएंगे, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब उससे पहले पहचानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो है गे आ गया फ्यूचर में चला गया। तो इस तरह हमें पहचानना होता है, ये पहचानने की प्रक्रिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे पूरी एक्सप्लेन करता हूँ। अब थोड़ा टेबल की सहायता से समझेंगे इनको, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं होता है, सिंपली समझ सकते हैं। और इसी तरह अगर नोट करोगे और समझोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे हम प्रेजेंट, और यहाँ बना दो पास्ट की, और यहाँ बना दो फ्यूचर।
मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट माने है, हो, और हैं। पास्ट का था, थी और थे। फ्यूचर का गा, गी, गे। ठीक है, ये मुख्य 3 हो गए और 3 के मैंने 4-4 पार्ट कराए। इसको ऐसे बना देते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करें प्रेजेंट, इसको लिख लो ता, ती, ते। कंटिन्यू रहा, रही, रहे, या हुआ, हुई, हुए। परफेक्ट का चुका, चुकी, चुके, या, ये आइए। इसका हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा, रही, रहे तथा समय। ये इनकी हो गई, ये इनकी हो गई। अब वो कहता है कि जैसे यहां सेंटेंस दे दिया, वह गाना गाता है, ये आपसे बोल दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताइए। तो सिंपल सी बात है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताएंगे तो पहले इंडेफिनिट को बोलेंगे ता। अब उसने कहा प्रेजेंट, तो ता है, ती है, ते है। यानी ता है, ती है, ते है, ये पहचान होगी, ता हूं। अब ये पहचान होगी तो रूल क्या है बनाने का? रूल ये होता है एक वचन के साथ क्रिया में एस या एस जोड़ते हैं, बहुवचन के साथ नहीं जोड़ते। ये इसका नियम है। अब वह गाना गाता है, एक वचन है या बहुवचन है? ये हमारा एक वचन है तो वह की ही, और गाता है, मैंने पहले ही यहाँ लगा दिया कि एक वचन के साथ क्रिया में ऐसी है ये जोड़ते हैं, वचन के साथ नहीं जोड़ते हैं। गाना की होती है सिंग, अब एक वचन है तो सिंग्स, क्या ए सॉन्ग। तुम घर जाते हो, तुम बहुवचन है तो यू गो टू हाउस। अब गो मैं ऐसे ही इसको नहीं है क्योंकि तुम बहुवचन है। अब कुछ बच्चे यहाँ होम लगा देते हैं, तो होम लगाने पर यहाँ टू नहीं लगाया जाएगा। टू लगाओगे तो हाउस ही लगाना है, अगर होम लगाओ तो टू नहीं लगाना होगा। ठीक है ना, ये तो हो गया सिंपल। यदि इसमें नहीं शब्द आया है, तुम गाली नहीं देते हो तो यू। अब नहीं आता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक वचन के साथ तो डज नॉट लगाते हैं। थोड़ा स्पेस कम रहा है ना, चलो यहां से ले लेते हैं। नहीं रहने दो, वो नेगेटिव बाद में करा देंगे, पहले इसे समझा देते हैं साड़ी को। ठीक है, पहले सिंपल बना देते हैं, एग्जाम्पल दे देता हूं उधर, उसके बाद फिर नेगेटिव बना दें क्योंकि इसे साफ करना होगा दोबारा बनाने के लिए। ठीक, थोड़ी स्पेस का ध्यान नहीं रहा, नहीं बना देती है। तो यू अगर बहुवचन होता है तो डू नॉट आ जाता है, एब्यूज। और एक वचन होता तो राम खाना नहीं खाता है। तो राम एक वचन के साथ डज नॉट आ जाता है, डज नॉट ईट द फूड। जब डज नॉट लगाते हैं तो क्रिया में ऐसे ऐसे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जो ऐसे ही था वो डू के साथ आ गया, वो डज बन गया एक वचन में, इसलिए उसके साथ नहीं लगाते हैं। अब आइए पास्ट वो
अगर वो पास्ट इंडेफिनिट की बात करता है तो क्या पहचान हो जाएगी, ता था ती थी ते थे, यानी ता था ती थी ते थे। अब ये नहीं है तो मैंने बताया था या ये, केवल ये ही रह जाए लास्ट, तो बनाने क्या हो गया, एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी, क्रिया की सेकंड फॉर्म, दोनों के साथ क्या आएगी, क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। कैसे, और वाजवर नहीं लगेगा। तुम घर जाते हो, जाते थे सॉरी, या तुम घर गए, तो यू गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू हाउस, ठीक है। और इसमें यदि नहीं आता है, तुम घर नहीं गए या तुम घर नहीं जाते थे, यू डिड नॉट आ जाता है, और जैसे ही डिड नॉट आता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, यू डिड नॉट गो टू हाउस। एक कंडीशन होती है जिसमें कभी नहीं आ जाए, तो ये सिंपल बन जाता है, क्योंकि कभी नहीं की अपनी एक अंग्रेजी होती है, उसे कहते हैं नेवर, राम नेवर। और जब नेवर आएगा तो डिड नॉट नहीं आएगा, जब डिड नॉट नहीं आएगा तो क्रिया की वही सेकंड फॉर्म लगेगी, अब्यूज्ड। यही रूल यहाँ लागू होता है। यदि इसमें नहीं शब्द आता है, जैसे राम खाना कभी नहीं खाता है, तो ये डज नॉट नहीं आएगी, डज नॉट ये नेवर आएगा, तो राम नेवर। अब यहाँ नेवर आया है तो ऐसे ही लगना कंपलसरी है, तो इट्स द फूड हो जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में तो पहचान ही भाग ही रहेगी। इसका क्या होता है, आई और वी के साथ तो सेल लगता है और अन्य कर्ताओं के साथ विल आता है। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। सॉरी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे हम घर जाएंगे तो वी आएगा, आई और वी के साथ सेल आएगा, बस आई सेल गो टू हाउस। तुम मोहन को पीटोगे, अब यू आया, मैंने बताया था आई और वी के साथ सेल आता है, अन्य के साथ विल आया, यू विल बीट मोहन, ठीक है। और नहीं आता है तो जैसे हम घर नहीं जाएंगे तो क्या करना है, विल सेल के बाद नॉट लगा दो, बस विल सेल के बाद नॉट लग जाएगा। दूसरा, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो क्या होगा, रहा कंटिन्यूस हो गया, और प्रेजेंट तो है, रही है रहे हैं। इसी प्रकार हुआ है हुई है हुए हैं। एक वचन के साथ इज लग जाता है, बहुवचन के साथ आर आएगा, और मैं के साथ एम आएगा, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि रहा जहां आ जाए वहां आईएनजी ही जुड़ता है। तो ये सिंपली जा रहा है, जैसे वाक्य हो जाते हैं, उदाहरण देके बताते हैं। जैसे वह दौड़ रहा है, तो वह की ही और है कि इज, दौड़ना की रन। अब इसमें जोड़ना है आईएनजी, तो क्या होगा, एन आईएनजी, क्योंकि जब कॉन्सोनेंट आए उससे पहले वोवेल आए तो क्या करते हैं, उसको लास्ट वाले जो कॉन्सोनेंट उसे डबल कर देते हैं, ठीक है ना, इसलिए आईएनजी ऐसे जुड़ेगा। अब तुम
गाना नहीं गा रहे हो, तो यू नहीं आया है तो आर, उसके बाद लगा देंगे नॉट। गाना की सिंगिंग इज सॉन्ग। इस तरह ये कंटिन्यूस बन जाता है। अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। और एक वचन के साथ वाज आता है, बहुवचन के साथ वर आता है, और क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे तुम पतंग उड़ा रहे हो, रहे थे सॉरी, तो यू बहुवचन है तो वर, फ्लाइंग, काइट। मैं पौधे नहीं लगा रहा था, तो मैं आया आई प्रेजेंट में तो बहुवचन में होता है, पास्ट में एक वचन में होता है। तो आई वाज, फिर नहीं की नॉट, पौधे लगाने होती है प्लांटिंग, क्या था प्लांट, ठीक है। ये आपके इस तरह सेंटेंस बन जाते हैं। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें क्या होता है, आई व वी के साथ सेल आता है, उसी में क्या कर देते हैं, बी बढ़ाते हैं, सेल बी। अन्य कर्ताओं के साथ विल बी, और क्रिया में आईएनजी। जैसे तुम सो रहे होंगे, अभी क्या है, ये रहा होगा, रही होगी आगे, तो यू, और यू के साथ आएगा विल, और रहा आया तो बी, सोना की स्लीपिंग है, SLEEPING, ठीक है। क्या हम नदी में नहा रहे होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या शब्द पहले आया, तो अब हम के साथ सेल आता है तो सेल पहले आ जाएगा केवल, उसके बाद आएगा वी। अब उसके बाद फिर तुरंत आएगा वी, तो हम की हो गई, अब आएगी बी। केवल क्या शब्द आता है या नहीं शब्द आया उसमें, तो विल और सेल के बाद, और बी से पहले नॉट लगा देंगे। लेकिन क्या शब्द आया तो विल सेल पहले पहुंच जाएंगी, और वी जो है कर्ता के बाद आएगी। तो यहाँ हो गया वी सेल वी, नाना की बाथिंग इन द रिवर, ठीक है। इस तरह आज हमने कंटिन्यूअस तक कर लिए हैं। आगे जो वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें जो दो रह गए हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनको पूरी तरह एक्सप्लेन किया जाएगा। और जिस तरह मैंने आपको समझाया उसी प्रकार आप इसे समझने की कोशिश करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। आपको शेयर और लाइक करें, चैनल को डिस्क्राइब करें, सब्सक्राइब करें, डिस्क्राइब अलग चीज़, सब्सक्राइब करें। जिससे क्या होगा कि जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।